वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने बहुत सारे ऑप्शन सीख लिए, बहुत सारे फंक्शन सीख लिए। अब हम लगातार सीखने की बजाय जितना हमने सीखा है उनका यूज करके हम एक अच्छा सा प्रोजेक्ट तैयार करें। क्यों ना हम एक अटेंडेंस सीट तैयार कर लें कि यदि आप कहीं भी स्कूल में है या कोई संस्था चला रहे हैं और वहाँ पे आपने एम्प्लॉयज़ की या स्टूडेंट की अटेंडेंस लगानी है, तो हम एक फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट किस प्रकार बनाएंगे, ये हम जो अभी तक हमने सीखा है उन्हीं का यूज़ करके बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में तक बने रहिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। अभी एक छोटा सा सैंपल आप देख रहे हैं मेरे पास अटेंडेंस सीट का, जिसके अंदर यहाँ पे हम एम्प्लॉय की डिटेल लिखेंगे और यहाँ पे हमने उनकी अटेंडेंस लगानी है। यदि कोई एम्प्लॉय प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे P, और जैसे आगे चलेंगे देखो यहाँ पे 1 तारीख का P उसका ग्रीन कलर का हो गया। फिर से हम P करते हैं। हॉलीडेज़ के लिए S टाइप कर सकते हैं। फिर से हम प्रेजेंट करते हैं, और जहाँ भी हम एब्सेंट के लिए A टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे A रेड कलर से जा रहा है ना। फिर से प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, इस प्रकार से। और ये टोटल प्रेजेंट भी काउंट होती रहे, एब्सेंट भी काउंट होती रहे, हॉलीडेज़ भी हमारे टोटल काउंट हो। ये सारा हम फुल्ली ऑटोमेटिक बनाना सीखते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से एकदम क्लियर कर लेता हूँ फॉर्मेट को और फिर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक सीट है और हमने यहाँ पे स्टार्टिंग से बिल्कुल हम फॉर्मेट भी तैयार करेंगे और फटाफट तैयार करेंगे। अब फॉर्मेट के लिए हमको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमको कॉलम कौन कौन से चाहिए, है ना। रो तो एम्प्लॉय जितने होंगे उतनी रो बन जाएंगी। हमने अच्छी सी डिज़ाइन भी कराना है उसको। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टाइप करा लेता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमको क्या चाहिए भाई, हमको एम्प्लॉय आईडी चाहिए, फिर हमको एम्प्लॉय नेम भी चाहिए, उसके डेजिग्नेशन भी चाहिए और कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए। इस प्रकार से आप उसकी पूरी डिटेल लिख सकते हैं जो जो एम्प्लॉयज़ की होती है भाई, उनका आधार नंबर, अकाउंट नंबर, एड्रेस कंप्लीट, है ना। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे इतना डाल लिया है जिसमें सीरियल नंबर, डेजिग्नेशन हो जाएगी, कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। क्लियर, इतना काम हमारा। उसके बाद इनकी अटेंडेंस हमने लगानी है। तो अटेंडेंस के लिए हम कॉलम का साइज़ थोड़ा सा कम करा लेते हैं। हम यहाँ पे कुछ कॉलम सेलेक्ट करा लें। मैंने यहाँ पे 31 कॉलम सेलेक्ट करा लिए हैं और इन कॉलम्स का हम साइज़ कम करा देंगे। उसके लिए फॉर्मेट में जाके कॉलम की विड्थ मैं कम करा देता हूँ, 2 की करा दूँ, ज़्यादा कम हो गई है ना, थोड़ी सी फालतू करा देते हैं। मैं 4 की करा के दिखाता हूँ। तो 4 की में लगभग हमारे कॉलम की विड्थ लगभग सही से आ गई है। अटेंडेंस सीट के साथ साथ आप इसी में जोड़ के सैलरी भी बना सकते हैं एम्प्लॉय की। हमने सैलरी डिटेल्स बनानी है ना, तो वो भी हम आसानी से बना पाएंगे यदि हमारे पास एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस है। तो हम यहाँ पे कुछ कॉलम और ले लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको मर्ज करा लेता हूँ लगभग इतना, ठीक है। इनको मर्ज करा लेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे एम्प्लॉय अटेंडेंस सीट, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं। इसका साइज बढ़ा सकते हैं, हमने कितने साइज में इसको रखना है, ठीक है। बोल्ड करा लेंगे। कलर कोई देना है कलर दे देंगे, बैक कलर देना है बैक कलर हम यूज़ करा लेंगे। कुछ और हम यहाँ पे फॉर्मेट करा लेते हैं। मैं यहाँ से लगभग इतना या थोड़ा सा और फालतू मैं यहाँ पे एक मर्ज और करा लेता हूँ। और यहाँ पे हम अटेंडेंस बना रहे हैं कौन से मंथ की, हम यहाँ पे कर रहे हैं जनवरी 2024 की, ठीक है। इसको भी हम अच्छे से बोल्ड करा लें, अलाइनमेंट करा सकते हैं। अलाइनमेंट भी रख लिया हमने। फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे बढ़ा लें, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ भी हमने बढ़ा दिया। इसको भी हम अच्छे से डिज़ाइन करा लें। इतना काम क्लियर। अब देखिए, हमने जिस भी मंथ की सैलरी कैलकुलेट करनी है तो हमने उस मंथ्स के डे चाहिए होते हैं मेन, है ना, क्योंकि हर एक मंथ में अलग अलग दिन होते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक तो ले लेता हूँ हमारा डेट के लिए, भाई हमारा फ्रॉम कहाँ से और कहाँ तक। उसके लिए हम थोड़ा सा और आगे यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इधर से कर देते हैं, मैं कर देता हूँ 2, है ना। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, हमने जहाँ से जहाँ तक भी लेना है उतने ही सेल हम यहाँ पे मर्ज करा लेंगे। इसको मैं मर्ज करा देता हूँ और यहाँ से इतने ही सेल लगभग यहाँ पे मर्ज करा देता हूँ। अब यहाँ पे हम फ्रॉम और टू डेट किस प्रकार लेंगे और क्यों लेंगे, देखिए हमने यहाँ पे डालनी है डेट, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, है ना, इस प्रकार से। तो वो मैनुअल नहीं डालेंगे। मैनुअल डालेंगे तो हमारे हर मंथ की अलग तारीख होती है और वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आए। उनके डेज भी ऑटोमेटिक चेंज हो, कभी तो 1 तारीख का मंडे होगा, कभी ट्यूसडे होगा, किसी महीने में ना अलग अलग होता है।
तब हम यहाँ पे लेंगे फ्रॉम डेट स्टार्ट, कहाँ से, हमको जनवरी का महीना है तो 1 तारीख से शुरू करना है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पूरी उठा लेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ डेट वैल्यू, ठीक है। आप डेट वैल्यू फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम कोई भी डेट यहाँ पे डाल देंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू एरर दिखाई है हमारे पास। तो हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ से इस फॉर्मूले को तो कराता हूँ डिलीट, और यहाँ पे हम सिर्फ जनवरी लिखेंगे क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट के लिए हमारा दूसरा फॉर्मूला आएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला आपको बताऊंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ जनवरी कराता हूँ, ठीक है। और इधर हम यूज़ करेंगे इक्वल वही डेट वैल्यू, और डेट वैल्यू के अंदर हम यहाँ पे देंगे 1 एंड हमको 1 तारीख, और साथ में ये सेल ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। देखो यहाँ पे आपके पास एक नंबर फॉर्मेट आ गया ना, इस फॉर्मेट को हमने डेट में कन्वर्ट करा लेना है। मैं यहाँ पे करा लेता हूँ लॉग डेट, क्लियर। इसी प्रकार ये हमारी स्टार्ट डेट आ गई जनवरी 1, 2024। अब हमको इसके टोटल डेज चाहिए, तो हमको इसका एंड डे पता होना चाहिए ना, आखिरी दिन कौन सा है उस महीने का। तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे एक और फंक्शन ईओ मंथ। ईओ मंथ के अंदर हम ये वाला मंथ दे देंगे, है ना, स्टार्ट डेट यहाँ से कोमा यूज़ करेंगे। हमको मंथ्स यानी कि उसकी लास्ट डेट ही चाहिए ना, क्लियर। तो लास्ट डेट चाहिए हमको सिर्फ, तो 0 यूज़ करेंगे बस, और ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे। और इसको भी हम यहाँ पे लॉन्ग डेट ही दे सकते हैं, फॉर्मेट लॉन्ग डेट का। देखो यहाँ पे आ रहा है 31 जनवरी 2024 वेंसडे। यदि मैं यहाँ पे करा के देखता हूँ फरवरी, तो फरवरी के अंदर 2024 में फरवरी 29 तक रहेगी, ठीक है। हमको फर्स्ट डे भी मिल गया और लास्ट डे भी मिल गया। तो इसको वापस मैं जनवरी करा देता हूँ। अब देखिए हमने यहाँ पे काउंटिंग डालनी है, डेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से। इसका भी हम यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे से डिज़ाइन कर लेंगे, बॉर्डर बन जाएगा, बोल्ड करा लेंगे इसको भी हम। और यहाँ पे हमको चाहिए 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख। कैसे लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हम सीधा करेंगे इक्वल और रेफरेंस दे देंगे इस डेट का, हमको ये पहली डेट यहाँ पे चाहिए, एंटर प्रेस कर लेंगे। हैश एरर आ गई भाई, क्यों आ गई, क्योंकि ये पूरी डेट यहाँ पे आई है और सेल का साइज हमारा कम है। देखो यहाँ पे इसको बढ़ाते हैं, पूरी डेट है यहाँ पे, लेकिन हमको ये पूरी डेट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए यहाँ पे, सिर्फ नंबर 1 चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ किस प्रकार से चाहिए। हम इसको सेलेक्ट रखेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से करेंगे मोर नंबर फॉर्मेट, और यहाँ पे जो डेट फॉर्मेट आपको दिख रहा है कस्टम पे जाके, ये जो डेट फॉर्मेट है, ये सारा डेट फॉर्मेट हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे कर देंगे डी टाइप, डे के लिए ओनली 1 डी करेंगे और ओके करा लेंगे। आप देखोगे यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 नंबर चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम इक्वल टू, एक इफ़ की स्टेटमेंट लगाएंगे कि भाई यदि ये जो डेट है हमारी, ये हमारी लेस देन, छोटी हो किससे, इससे, है ना, इससे छोटी हो तभी तो आगे के नंबर आएंगे। अगर 28 का है तो 28 तक आएंगे, 31 का 31 तक आएंगे। इसको फिक्स करा लेंगे, ये सेल हमारा फिक्स रहेगा। यदि ये इससे छोटी है तब वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर क्या आ जाए हमारा, ये डेट प्लस 1 जुड़ जाए उसमें बस, वरना ब्लैंक आ जाए। भाई यदि इससे छोटा नहीं है तो ब्लैंक आ जाए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर लेंगे। यहाँ भी हैश एरर आ गई, क्यों आ गई यहाँ पे, यहाँ भी देखो पूरी डेट है। इसको डेट फॉर्मेट में करेंगे तो ये इतनी बड़ी डेट आएगी। इसको भी हमने क्या करना पड़ेगा, जर्नल फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो एक काम कराता हूँ मैं, पहले तो इसको कराता हूँ कम, ठीक है, ध्यान रहेगा ना, समझ में आ गया ना। इसको भी मैं कम करा लेता हूँ और जर्नल फॉर्मेट को हमने इसको करा देना है लास्ट तक कॉपी 31 सेल तक, और एक ही बार में हम इनका फॉर्मेट चेंज करा लेंगे। मोर नंबर्स में जाकर के कस्टम, और यहाँ से हम करा देंगे यहाँ पे डी, देन ओके। तो सभी के आप देखोगे डेट आ चुकी है। इसको हम आराम से सेंटर से अलाइन करा सकते हैं। अब देखो इधर आपके पास 31 तारीख तक आ रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जनवरी मंथ है। मैं कराता हूँ फरवरी, फेब्रुवरी, FEBRUARY, ठीक है, करेक्ट। एंटर प्रेस करेंगे, देखो यहाँ पे 29 तक आ रहा है, बाकी आगे दोनों ब्लैंक आ गए। यदि फरवरी हमारे लीप ईयर नहीं है तो 28 तक रह जाएगी उस मंथ में, किसी भी साल का। आप एक बार फॉर्मेट बना ले, फिर आप उसको कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। कॉपी पेस्ट भी करना मैं बताऊंगा, लास्ट तक बने रहे। अब हमको इनके डेज भी चाहिए कि भाई 1 तारीख को क्या दिन है, 2 तारीख को क्या दिन है, 3 को क्या दिन है ना। वो आप थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं ना, हम ऊपर ले लेते तो यहाँ पे डेज लिख लेते, तो कोई नहीं, हम ऊपर जगह बना लेते हैं। यहाँ पे मैं एक कॉलम, एक और रो ले लेता हूँ,
ठीक है। और इधर हम करा लेंगे एडजस्ट इनको। और वो डे कैसे लेंगे, हम अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे, हमने डेट के अनुसार डे लेना है। 1 तारीख को क्या डे है उसके लिए हम करेंगे इक्वल और टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे फंक्शन है, ध्यान में रख लेना। हमने टेक्स्ट उठाना है, यहाँ पे वैल्यू देंगे, वैल्यू हमारे पास ये रही इधर, ठीक है ना, ये सेल हमने दे दिया, इसको हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। आपको डे का पूरा नाम चाहिए या शॉर्ट नेम चाहिए? शॉर्ट नेम चाहिए तो हम डे के लिए डी 3 बार टाइप करेंगे। पूरा नाम चाहिए, जैसे संडे है, संडे कंप्लीट लिखना है तो 4 बार डी प्रेस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करा देंगे। आ गया थर्सडे है, इसको हम आखिर तक ड्रैग करा लेंगे, सारे डे आ जाएंगे यहाँ पे। इनको भी हम बोल्ड करा लेते हैं, डायरेक्शन चेंज करा लेंगे, कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल 1 यानी 1 नंबर प्रेस कराएंगे। यहाँ पे जाएंगे हम अलाइनमेंट और इस पूरे सेल का अलाइनमेंट हम ऐसे दे देते हैं, ओके। अब अच्छा लग रहा है। अब ये देखो ये रो का साइज बढ़ गया तो ये थोड़ा सा नीचे खिसकता हुआ अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इनको भी हम यहाँ पे मर्ज करा लेते हैं। इन सभी को मैं यहाँ पे मर्ज करा दूंगा फटाफट और इनका भी हम अलाइनमेंट टॉप सेंटर से करा देते हैं। अब इनको अच्छे हम कलर प्रोवाइड करा सकते हैं, यहाँ पे अलग कलर दे सकते हैं। इसका मैं कलर दे देता हूँ ये वाला, और इसका भी कलर दे देते हैं, इसका थोड़ा सा और डिफरेंट कलर दे देंगे, इसका मैं ऑरेंज कलर दे देता हूँ। देखो अच्छा लुक लगने लगा ना हमारे स्टैंडर्ड सीट का। यहाँ पे कंप्लीट बॉर्डर भी बना सकते हैं हम, इनका बॉर्डर बना लें या कंप्लीट और भी आगे तो हमारे पास, हम चाहे इनका बॉर्डर बनाना चाहे तो इनका भी क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम सेलेक्ट करा लेंगे और इनका भी हम बॉर्डर क्रिएट करा देंगे, ठीक है। ऐसे हम बॉर्डर बना सकते हैं और अच्छा लगेगा। अब हमको यहाँ पे संडे को हॉलीडे दिखाना है, ठीक है ना, ये हॉलीडे हो गया, ये हॉलीडे हो गया और नेक्स्ट मंथ में हॉलीडे चेंज हो जाएंगे। तब यहाँ पे हम एक फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे। पहले सेल में आ जाते हैं, ध्यान रहे, पहले यहाँ पे इस सेल में आ जाएंगे, सीधा हम होम के अंदर जा करके करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पे चले जाएंगे न्यू रूल्स पे। न्यू रूल्स के अंदर यहाँ से चुनेंगे यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइंस और इधर हम करेंगे इक्वल साइन। यदि हमारा ये सेल ये वाला सेल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यही तो सेल देंगे ना, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगेगी। ये सेल बराबर हो किसके, ये बराबर हो SUN संडे के, ठीक है, ये संडे के बराबर हो। तब हमारा क्या कलर आ जाए, यहाँ से हम कलर चुन लेते हैं, कोई भी फिल कलर में करा लेता हूँ यहाँ पे रेड, देन ओके, रेड कलर आ जाए जब ये संडे के बराबर हो। अब इसको हमने ड्रैग भी कराना है तो उसके लिए देखो हमने इधर ड्रैग कराना है, तो कॉलम को फिक्स नहीं करेंगे हम, क्योंकि इधर लेके जाएंगे तो कॉलम हमारा रिलेटिव होता चला जाएगा, तो ये डॉलर हम यहाँ से हटा देंगे और ओके करा देंगे। तो यहाँ पे तो कलर नहीं आया क्योंकि यहाँ पे संडे नहीं है। देखो यहाँ पे कहाँ संडे आएगा, देखो यहाँ पे संडे आया तो यहाँ पे कलर रेड हो गया। इसी प्रकार लास्ट तक हम देखेंगे तो जहाँ भी संडे होगा वहाँ से कलर रेड हो गया। इसी को नीचे भी हम ड्रैग करा लेते हैं, वापस से नीचे चले जाएंगे तो ये देखो कंप्लीट सारा संडे हमारे रेड हो गए। देखते हैं जनवरी के अंदर, जनवरी का हम डाल के देखते हैं तो ये जनवरी के संडे यहाँ पे रेड हो गए। तो हमको अलग से पहचान होगी कि ये हमारे संडे यहाँ पे हैं। अब जैसे संडे को हमने किया है अट्रैक्टिव, ऐसे हम सभी को भी अट्रैक्टिव करा सकते हैं कि हम यहाँ पे प्रेजेंट और एब्सेंट टाइप करेंगे तो प्रेजेंट लिखें तो ग्रीन कलर से आए, एब्सेंट लिखें तो रेड या कोई और कलर से आ जाए, तो हम कंप्लीट सेलेक्ट करा देंगे और फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। इस बार हम यहाँ पे करेंगे हाईलाइट सेल रूल के अंदर से टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। हमने क्या टेक्स्ट लिखना है, यदि हम यहाँ पे P टाइप करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेटिंग क्या आ जाए, यहाँ पे हम कर लें ग्रीन फिल डार्क ग्रीन, सेल का हमारा टेक्स्ट का कलर हो जाए, ओके। फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और इस बार हम टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में से यदि हम यहाँ पे लिखे A, देन हमारा कलर रेड टेक्स्ट और लाइट रेड बॉक्स, देन ओके। देखो दो चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली। यहाँ यदि हम अब प्रेजेंट लगाते हैं P तो देखो यहाँ पे ग्रीन कलर होता है, फिर से P और जैसे ही एब्सेंट करेंगे वो हमारा इस प्रकार का कलर आएगा, तो अच्छे से अट्रैक्टिव नज़र आ जाएगा हमारे ये सारी चीज़ें। तो इसको अभी हमने और भी फुल्ली ऑटोमेटिक बनाना है। सबसे पहले तो हम इनका कुछ कलर चेंज करा लें, इनका फॉर्मेट दे देते हैं। यहाँ पे मैंने इसका ये फॉर्मेट दे दिया और यहाँ पे इसका मैं थोड़ा सा ये फॉर्मेट दे देता हूँ, ठीक है। दोनों को हम बोल्ड करा लेंगे, इसको भी बोल्ड करा लेते हैं, ये वाला और ये भी बोल्ड करा लेते हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लुक बेटर दिखने लगा इसका। अब इधर मैं यूज़ कराता हूँ
मंथ, ठीक है, यहाँ पे हम मंथ डालें और यहाँ से हम मंथ को चुन लें, इसका थोड़ा साइज बढ़ा दें, यहाँ पे मंथ चुन लें, एक डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे कराता हूँ डेटा वैलिडेशन। उसके लिए जाएंगे डेटा के अंदर और यहाँ से चुनते हैं हम डेटा वैलिडेशन को और इधर एक लिस्ट पास करा देते हैं, यहाँ पे करेंगे लिस्ट और इधर मैं सभी मंथ्स के नाम लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, छोड़ लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सभी मंथ्स के नाम लिख लेंगे, ओके करा लेंगे तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लग जाएगा। हम यहाँ से जैसे कोई मंथ चुने तो वो मंथ हमारा वहाँ पे आ जाए इधर, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज़ कर लेंगे इक्वल और ये वाला सेल दे देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। तो अब यहाँ से जैसे हम मंथ चुनेंगे, मैं यहाँ से मार्च चुनता हूँ तो मार्च की सैलरी बन रही है, और यदि मैं यहाँ पे जनवरी लेता हूँ तो जनवरी की सैलरी बन रही है। अब थोड़ी सी एक इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखें, हमने यहाँ पे जनवरी की सैलरी बनाई है तो इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे फरवरी मंथ चेंज नहीं करेंगे, उसके लिए हमको अलग से सीट लेनी पड़ेगी और उस सीट के ऊपर हम फरवरी मंथ की सैलरी बनाएंगे। ध्यान रखें इस चीज़ को, क्योंकि यदि हमने यहाँ पे जनवरी की सैलरी बना रखी है और यहाँ से हम चेंज कराते हैं मंथ तो सारी हमारी जितनी भी अटेंडेंस थी सारी गड़बड़ कर जाएंगी। तो दो तरीके बताता हूँ मैं, यदि आप इसी सीट के अकॉर्डिंग काम करना चाह रहे हैं तो इधर तो देखो हमने लिख दिया यहाँ पे जनवरी, ठीक है, जनवरी मंथ है। एक नई सीट का नहीं लेंगे, हम इसी मंथ के ऊपर राइट क्लिक यूज़ करेंगे और करेंगे मूव और कॉपी, यहाँ पे बनाएंगे इसकी कॉपी और एंड ओके, तो यहाँ पे सेम सीट आ जाएगी। यहाँ पे हम जनवरी की बजाय कर सकते हैं फरवरी, तो एक ये सीट होगी हमारे पास फरवरी के लिए और एक होगी जनवरी के लिए। यहाँ पे आके हम फरवरी की सैलरी सेलेक्ट करा सकते हैं। अच्छा, ये मैंने क्यों बनाया ये मैं बताता हूँ। हमको यहाँ पे ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब हम सैलरी अलग अलग सीट पे बना रहे हैं तो इसकी ज़रूरत क्या है, हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे उस मंथ को। इसको मैंने इसलिए लिया है ताकि हम काम ना करके यदि कोई दूसरा अलग से कोई फाइल बनाना चाहे और इसी फॉर्मेट को लेना चाहे अपनी फाइल के अंदर, तब हम इस फॉर्मेट को एज ए टेम्पलेट भी सेव करा सकते हैं। उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे, पहले तो मैंने इसी को सेव नहीं किया है, मैं इसको सेव करा देता हूँ पहले तो अपना सैलरी के नाम से, सैलरी नहीं अटेंडेंस सीट के नाम से, इसको मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करा देता हूँ। अब मैं फिर से इसको कराता हूँ F12, पहले तो यहाँ से हम सब कुछ डिलीट करा दें, इनको मैं कराता हूँ यहाँ पे डिलीट, और ब्लैंक को हमने सेव कराना है, F12 प्रेस कराएंगे और सेव एज, हमने इसका नाम भी अटेंडेंस सीट ही रखा है और इसको हमने सेव कराना है एक्सेल टेम्पलेट्स के अंदर और देन सेव, ठीक है। अब ये फाइल है हमारी, मैं इसको सेव करा के क्लोज करा देता हूँ कंट्रोल W, या फिर जब भी हम एक्सेल ओपन करें, मैं यहाँ से एक्सेल को क्लोज कराता हूँ और जब भी हम एक्सेल ओपन कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वो टेम्पलेट्स आएगी। देखो इसको मैं बढ़ाता हूँ तो हमारे पास मैंने सेव किया था उसको अटेंडेंस सीट के नाम से टेम्पलेट्स, यहाँ से देखते हैं मोर टेम्पलेट्स के ऊपर, तो हमारी एक अटेंडेंस सीट के नाम की टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको नज़र आनी चाहिए। ये तो सारी हमारी बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस की है। यहाँ पे देखो पर्सनल में चलते हैं, देखो पर्सनल के अंदर आपके पास एक नज़र आ रही है ना अटेंडेंस सीट, इस पर क्लिक करा लेंगे तो वही अटेंडेंस सीट की टेम्पलेट्स हमारे पास ओपन हो जाएगी। हमको ये सीट कभी भी बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक इस सिस्टम के अंदर ये ऑफिस इंस्टॉल रहेगा, ये आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट सेव रहेगी। तो अब यदि आप ये वाले यहाँ पे बना रहे हैं तो टेम्पलेट सेव करा दे उसके, और जिसने जिस भी मंथ की सैलरी बनानी होगी वो मंथ्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा, और जैसे यहाँ पे हम प्रेजेंट या एब्सेंट लगाते चले जाएंगे वो यहाँ पे आराम से उनको काउंट करा सकता है। एक चीज़ और, हमारे हॉलीडेज़ भी हमने कुछ डालने हैं भाई, यहाँ पे हमने H टाइप कराना है ताकि हॉलीडेज़ के लिए हम HH टाइप करा सकते हैं, है ना, ऐसे इस प्रकार से। अब बात आती है सैलरी के लिए। देखो इसी के अकॉर्डिंग हमने सैलरी बनानी है, तो सैलरी बनाने के लिए हमको कुछ कॉलम्स की और ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम राइट में कुछ कॉलम बनाएंगे, जैसे कि हमने प्रेजेंट लगानी है, कितनी टोटल प्रेजेंट है वो काउंट करानी है, फिर हमने एब्सेंट भी काउंट करानी है, हमने हॉलीडेज़ भी काउंट करानी है, उसके बाद टोटल वर्किंग डेज़ कितने हुए वो वर्किंग डेज़ भी हमको लेने पड़ेंगे, एक्चुअल सैलरी एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय का HRA, ESI, उसका PF और एक्चुअल सैलरी, हमने जितने कॉलम लेने होते हैं सैलरी के सारे कॉलम लेंगे। आगे हम सैलरी सीट बनाना सीखेंगे अलग से और फिर हम इसके अंदर उसको ऐड कराएंगे। तो यहाँ पे टोटल प्रेजेंट भी हमने काउंट करानी पड़ेगी, कितनी प्रेजेंट है, कितनी एब्सेंट है, कितने हॉलीडेज़ है, एक्चुअल वर्किंग डेज उसके कितने हैं, या फिर कई बार दिक्कत आती है हाफ डेज़ की,
बहुत सी जगह ऐसा होता है कि एम्प्लॉई हाफ डेज भी करते हैं या फिर ओवर टाइम भी यूज़ करते हैं ना, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल हमने एक सिंपल और फुल्ली ऑटोमेटिक हमने एक अटेंडेंस शीट बनाना सीखा। ये फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं या इसको मॉडिफाई करके अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नया अपन चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।